हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि जो जिन्होंने भी एमजेसी हो या फिर माइनर, जो कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे, जिन्होंने मेजर पेपर के रूप में या फिर माइनर के रूप में पॉलिटिकल साइंस को चुना होगा, तो उनके सिलेबस में उसके सिलेबस को हमने पहले ही कंटिन्यू कर रखा है और उससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है। 7-8 वीडियो उस पे बना हुआ है। तो जितने भी हमने अब तक वीडियो बनाए हैं उसी से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आज आपके लिए करा देंगे। चूँकि आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तभी आपका सही मतलब सारा तैयारी हो पाएगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 20 नंबर का होगा। और अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करते हैं तो आपके लिए यह घातक भी होगा कि आप अच्छे नंबर ले आ पाएँ। तो आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव की आपको तैयारी निश्चित तौर पर करनी होगी। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आप उसका उत्तर देते जाइएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपका कितना सही हुआ या गलत हुआ। ये तमाम चीज़ों के बारे में आप ज़रूर हमें भी जानकारी देंगे ताकि हम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो बना सकें। अन्यथा इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे और फिर सब्जेक्टिव जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। तो पहला प्रश्न है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमने बुक का नाम बताया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स किनकी किस किताब का नाम है। तो वही आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स किनकी पुस्तक है। तो ये हमने पहले आपको बताया था जब आपको हमने इसके बारे में यानी कि इसके अर्थ और क्षेत्र को या परिभाषा को बता रहा था, हमने बताया था, तब इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था कि प्रिंसिपल और ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इसका ऑप्शन आपके पास सिजविक का, दूसरा है डार्फ का, तीसरा है लास्की का और डी नंबर में है विल्सन का। तो इसका सही उत्तर होगा लास्की। लास्की की ये रचना है, किसकी? लास्की की रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ये नाम याद रखिएगा चूँकि ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है और इसके बारे में पूछा भी गया है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका था? यानी राजनीतिक शास्त्र जो है वह शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो एक ऑप्शन पहला है ए नंबर में कैटिलीन का, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर का, ऑप्शन सी है लासवेल का, ऑप्शन डी है मॉर्गेंथो का। तो इसका सही होगा कैटलीन का। कैटलीन का ये कथन था कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह शक्ति का विज्ञान है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करता है, यानी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा। तो देखिए पहला इसका है कि राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का इसमें अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा है राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन करते हैं और डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जब राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन आप कीजिएगा यानी उसको पढ़िएगा तो उसमें आपको पता है कि राज्य के ऐतिहासिक यानी पहले जो घटनाएं हुई है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। फिर अभी जो हो रही है उसके बारे में भी उसी में पढ़ते हैं। फिर देखिए भावी स्वरूप यानी आने वाले कल में जो राजनीति से संबंधित घटनाएं होंगी उसके बारे में भी इसी से जानकारी मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी। उसके बाद आ जाइए, व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है? यानी व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि हमने पढ़ाया है आपको कुछ ही दिन पहले, तो वह किससे संबंधित है? तो यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा आप। देखिए ऑप्शन एक है राजनीतिक दर्शन से, राजनीतिक विश्लेषण ये दूसरा ऑप्शन है, या नहीं तो सी में है दोनों, या डी नंबर में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा, जो आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक विश्लेषण से ये संबंधित है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे, यानी 5th नंबर क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी कि हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? तो इसका हमने पहले भी बताया और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेविड स्टर्न को, ऑप्शन ए। नंबर 2 है हेराल्ड लासवेल को, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेरियम को, ऑप्शन डी है जी अमांड को। तो सही उत्तर इसका है डेविड स्टर्न को, जो कि हमने बताया था ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक थे। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी परंपरागत दृष्टिकोण यानी ट्रेडिशनल अप्रोच जो था,
तो ट्रेडिशनल अप्रोच की क्या विशेषता थी, वह किस चीज़ पर ज़्यादा बल देता था? तो ये ए नंबर में है ऑप्शन में वैज्ञानिकता पर, बी में है तथ्यों पर बल देता था, ऑप्शन सी है दार्शनिक स्वरूप पर, और ऑप्शन डी है अनुभव गम्य प्रवृत्ति पर यानी प्रकृति पर। तो देखिए, आपको जब हम परंपरागत दृष्टिकोण बता रहे थे तो उसमें बताए थे प्लेटो है, रूसो है या फिर अरस्तु है, ये तमाम लोग जो थे परंपरावादी दृष्टिकोण के लोग थे और ये मानते थे राज्य का स्वरूप कैसा होना, वो चाहते थे कि ऐसा हो, ये नहीं बोलते थे वो कि ऐसा ही है, यानी जो है उस चीज़ पे नहीं बल्कि जो होना चाहिए उनकी कल्पना। यानी हम मान लीजिए, आप कोई कल्पना कीजिए कि अगर हम जो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं 90% ले आए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, हमको जल्दी से मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे बढ़ने का, या हम मोटिवेट होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप सोच रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो ना ज़रूरी है कि आप उस तरह मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, तब ना आपको मिलेगा। तो ये दृष्टिकोण जो है व्यवहारवादी परंपरागत दृष्टिकोण जो है, ये बात इसकी विशेषता थी कि ये दार्शनिक स्वरूप पर ज़्यादा बल देता था, यानी कि वैज्ञानिकता यानी जो होने वाला है, जो हो रहा है उस पर ज़्यादा बल ना देकर ये दार्शनिक यानी जो होगा, जो नहीं हुआ है उसी के बारे में सोचता था। तो ये दार्शनिक स्वरूप पर बल देता था, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब आपके सामने है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण आखिर किस पर, मतलब इसकी विशेषता क्या थी? तो पहला है तथ्यपरक अध्ययन करना, इसकी विशेषता थी, या दूसरा है अंतर्विषयक अध्ययन करना, या तीसरा है राजनीतिक मूल्यों पर जोर देना, या फिर शुद्ध विज्ञान यानी शुद्ध जो साइंस का जो टेक्निक है उसको अपनाना। तो देखिए, जब हम लोग बताए थे व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो ये मूल्यों पर यानी वैल्यूज पर ज़्यादा बल देता है, वैल्यूज पर बल देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है, यानी इसका संबंध किस चीज़ से है व्यवहारवाद का? तो ऑप्शन एक है राजनीतिक दर्शन से, ऑप्शन बी है राजनीतिक विश्लेषण से, ऑप्शन सी है दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों, वो आपको आप जानते भी होंगे, आपने लेक्चर देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बी नंबर होगा इसका सही उत्तर, राजनीतिक विश्लेषण से ये संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए, एक स्टेटमेंट है कि और उससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आपको चुनना है। किसने कहा था राजनीतिक विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये किनका है कि राजनीतिक विज्ञान जो प्रारंभ होता है और इसका जो अंत हो जाता है वो राजनीतिक यानी राज्य में ही हो जाता है। तो वो किसका स्टेटमेंट है? तो पहला है ऑप्शन आपके पास सीले, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन डी है सेवाइन, ऑप्शन सी है सेवाइन और ऑप्शन डी है गार्नर। तो इसका सही उत्तर होगा गार्नर। गार्नर बोलते हैं कि देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जो है ना शुरू और अंत दोनों ही राज्य में हो जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं है, यानी सीधा सीधा ये बोल रहा है ये कि जो कि परंपरागत दृष्टिकोण वाले हैं लोग, उनसे संबंधित कौन नहीं है। जब हम परंपरागत दृष्टिकोण आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर दीजिएगा। ए नंबर है प्लेटो, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है वेसांके। तो इसका ऑप्शन सही होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो दार्शनिक पद्धति पर जोर नहीं देता था, यानी वो जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे, किसे माना जाता है, यानी उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी है लासवेल, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेरी, और ऑप्शन डी है जी अमांड। ऑप्शन सी में चार्ल्स मेरियम, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इसका सही होगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के बारे में बोला जाता है वो व्यवहारवादी और जो है उत्तर व्यवहारवादी दोनों ही दृष्टिकोण के जनक थे। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उसमें बातें होंगी, और कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं जैसे लिबरल है, फिर मार्क्सिस्ट है, फिर उदारवादी है, उदारवादी ही को ही लिबरल बोला जाता है, मार्क्सिस्ट है, फिर जो अक्रियवादी है यानी अति अक्रियवादी जिसको बोलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो उन चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा धीरे धीरे करेंगे और जल्द ही आपके साथ ये तमाम वीडियो आ जाएंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम हम जान रहे हैं कि बहुत नज़दीक है, तो हम लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो सके और आप अच्छे तरीके से अपना स्कोर कर सकें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।